केजरीवाल की जो बात आप कर रहे हैं, देखिए कुल मिला के झूठ कितना भी आप बेचने की कोशिश करें, बाद में समझ में आता है ना। हाँ। तो अब आप देख लें, लेकिन अभी भी मान के राजी नहीं है। नेता बेरोजगार होने लग गए हैं। अब देखिए ये तो मतलब हम और तुम जो है बेरोजगार नहीं हुए, नौकरी कर रहे थे हैं। और बेरोजगारी की जब बात करते तो मुझे हंसी आ जाती। मुझे लगा सौरभ भारद्वाज से पूछूं कि भाई, जब मैं कहीं काम कर रहा था तो तुम्हारे नेता ने मुझको बेरोजगार करने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मुझे अपने पुरुषार्थ पर पूरी तरीके से, अपनी क्षमताओं पर, अपनी इच्छा शक्ति पर, और सबको होता है, आप कुछ नहीं कर पाए। हम जैसे थे और ज्यादा बढ़े और तरीके से बढ़े, और नहीं, तुम लेकिन राजनीति में आए थे। ऐसी राजनीति क्या करना कि एक चुनाव हारते ही बेरोजगार नेता बेरोजगार गए। हो जाए, ये भीख मांगने कैसे लग नेता गए, हैं? ये भीख तो मांगने बड़े, लग गए। हाँ ये तो बड़े ही जो है ना, मतलब इनका न कोई स्तर है न कुछ है। और कमाल ये देखिए, अभी गोपाल राय नैनो कार से जाने लगे हैं। हाँ, अरविंद जी जबकि की विधायकों के लिए गाड़ी है। नौटंकी हाँ, की हद देखिए। अरविंद जी की ढीली वाली पैंट भी निकल आई है, वो भी अब सब चल रहा नीली है। वैगन आर तो स्क्रैप में चली गई होगी। नहीं, वो वो तो देने को तैयार नहीं, वो तो बहुत गुस्से में था। जिसकी नीली वैगन आर थी उसने तो दिया था ना इनको। उसके बाद उसने वापस ले, उसने कहा कि ये तो उसी वक्त तो उस आदमी ने कह दिया अच्छा, था कि ये वापस तो ले गड़बड़ लो। जा रहा है, तो उसने तो वापस ले लिया, अब नहीं खरीदनी पड़ेगी। अच्छा, लेकिन अच्छा। सवाल यहाँ है कि क्या जनता इस ड्रामे, इस नौटंकी पर फिर से यकीन करेगी? और सोचिए जरा कितना ड्रामा है। पता नहीं आपने देखा कि बिजली। बिजली, आतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं और बता रही कहीं बिजली नहीं, कहीं बिजली नहीं। अच्छा, वो रिपोर्ट करते वक्त ये भी ध्यान नहीं दे रही हैं कि वो कोई एक दिन पहले बना है, किसी के खाते पे 2 पोस्ट हैं, कोई ऐसा है जो कह रहा है कि मैडम आप ही तो कार्यवाहक सीएम हो तो आप ही तो करेंगी, कोई कह रहा है कि भैया इनका तो वो जो बिजली कंपनियां हैं उनसे काम चल रहा है। सवाल यहाँ है कि इस तरह का ड्रामा करके क्या होगा? इस तरह के ड्रामे से क्या जनता का भरोसा वापस आएगा? और अब जनता ने 5 वर्ष के लिए सरकार बना दी है, तो आपको तो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करना चाहिए था ना। कंस्ट्रक्टिव क्या कह रहे हो हर्षवर्धन? आर यू सीरियस? मैं पूछूं? नहीं, लेकिन कहीं तो जाकर रुकना पड़ेगा ना। 43% अरे वोट भाई, आप सुनिए, मैं एक चीज पढ़ रहा था अरविंद केजरीवाल के बारे में। उसमें उस व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात लिखी। बोले कि किसी भी व्यक्ति का आकलन करना हो तो ये तय करिए कि उसके स्कूल, कॉलेज या जो पुराने मित्र कितने साथ में हैं। हाँ, जो हीनता बोध से ग्रसित व्यक्ति रहा हो, वो क्या करता है, महत्वाकांक्षी भी नहीं होता है, चीजों का दमन करता, उनको छोटा करने की कोशिश करता है। और अरविंद केजरीवाल की सियासत हर एक को छोटा करने की रही है। देखिए, तो बड़ा कैसे हो पाएगा वो? कॉलेज के दोस्तों का, यूनिवर्सिटी के दोस्तों का, बचपन के दोस्तों का छोड़ो भाई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन पे आई मैं कह है। रहा हूँ, जब से पार्टी बनी है तो सबको एक एक करके धक्का मार मार के निकाला, बेइज्जत कर कर के निकाला, अपमानित कर कर के निकाला। अच्छा, कमाल की बात है कि वो बेचारे भी ऐसे हैं कि हैं तो वही, तो वो आज भी कहते हैं कि हमें बहुत खुशी नहीं हो रही, अब अरविंद ने थोड़ा अपना रास्ता बदल लिया, गड़बड़ कर दिया। तो वो वाले स्वर आते हैं, ऐसे लगता है जैसे गड़बड़ तो हो गई, अब क्या करें। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने सबको रास्ते से आउट कर दिया, ऐसा आउट किया कि भगवंत मान को कहना पड़ रहा है कि भैया जिसको बनाना मुख्यमंत्री बना लो। बिल्कुल, भगवंत मान को भी ये पता है ना कि कुल मिलाकर अगर इनके कहने पर चले तो कुल मिला के ये तो देखिए, इनके लिए तो तिहाड़ इनका इंतजार कर रही। मैं बार बार कह रहा हूँ, हर एपिसोड में कह रहा हूँ, और अपने साथ पता नहीं कितनों को ले जाके डूबेंगे। टाइमलाइन भी आप देंगे क्या राजेश्वर, कब तक ये चले जाएंगे? मैं देखिए, कुल मिला के मुझे लगता है कि अगले महीने से वो शुरू हो जाएगी, सुनवाई शुरू हो जाएगी। ईडी ने, चूंकि ईडी को अनुमति मिल गई है, अभी आपने देखा ही था, अभी हम लोग चर्चा कर, सत्येंद्र जैन के लिए भी हो गई है हवाला मामले में। अच्छा, भगवंत मान के मामले में क्या है, यहाँ भी समझिए कि वहां से जो पैसा और रिसोर्सेज दिल्ली चुनाव के लिहाज से जो उन्होंने पूरी तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट किए, वो भी जांच के दायरे में आ गए। और मैं आपको बताऊं, वहां पर चंडीगढ़ में बैठने वाले जो भगवंत मान प्रशासन के लोग हैं, वो बड़े परेशान हैं, डरे हुए हैं। दिल्ली की सरकार गई, उनको लग रहा पता नहीं इनके चक्कर में हम लोग ना कहीं नप जाए। अच्छा, अरविंद केजरीवाल, वही मैं कह रहा हूं ना कि इस व्यक्ति ने तमाम संस्थाओं को, राजनीति को, हर चीज को सिर्फ छोटा किया है। तो हीनता बोध की ग्रंथ से ग्रसित इस व्यक्ति से आप कंस्ट्रक्टिव अगर किसी अप्रोच की आप अगर कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हर्षवर्धन, आप लगता है ज्यादा ही उनके पुराने मित्रों के साथ संपर्क में आ गए। नहीं, तब ये कि तब हम लोग फिर याद दिलाते रहेंगे ना। हम ये जो भी बेईमानी होगी, जो भी फ्रॉड होगा, जो भी ड्रामा होगा, उसको हम लोग बताते भी तो रहेंगे ना। एक पत्रकार के तौर पर हम लोग की जिम्मेदारी भी तो है, तो ये काम भी तो लगातार करते ही रहेंगे ना। लेकिन एक जो चर्चा मुझे लगता है, आपने आतिशी को छोड़ दिया, वो बात पूरी करनी चाहिए थी। नहीं, आतिशी तो देखिए, मतलब मुझे तो कई वो बार जो लगता डांस है कर रही थी, वो भाई डांस कर रही थी, और वो डांस तो मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे बिजली सिर्फ उन्हीं को मिली है और किसी को नहीं मिली है। सबका तो करंट खत्म हो गया।
हाँ, तो उनके पास था, लेकिन अरविंद जी के आधे कारण घंटे खत्म ना, हो गया, मतलब अरविंद सत्येंद्र जैन केजरीवाल, का, मनीष सब सिसोदिया, हार गए। सत्येंद्र जैन, सौरभ भारद्वाज, और वो सौरभ भारद्वाज ने खड़ा मुख्यमंत्री बताया था ना उनको, सौरभ भारद्वाज वो बेरोजगार हो वो गए, बेरोजगार हो गए। और आतिशी मालिनी डांस कर रही थी। तो इस सब की खुशी, और हमको तो लगता है वो सिर्फ इसलिए कि अरविंद जी कहीं दूसरे को विपक्ष का नेता ना बना दे, इसकी भी एक कोशिश है आतिशी की। ये दबाव बना रहे, हमारे अलावा कोई और ना दिखे और हम ही दिखें, कोई और ना अच्छा, दिखे, शायद इसलिए भी। गोपाल राय भी बेचारे बोले कि भैया मुख्यमंत्री तो हम बने नहीं थे, तो हम नैनो ही निकाल लेते हैं। नैनो निकाल अच्छा, ड्रामा देखिए, विधायकों को तो अरविंद केजरीवाल ने जो है 90,000 रुपए और गाड़ी वाड़ी घर का इंतजाम करवा दिया है। तो अब कुल मिला के वो जो बेरोजगार है, लेकिन यहाँ पर एक देखिए बहुत गंभीर प्रश्न है, इसको बस बहुत मतलब हम हल्के उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन इसको ऐसे आप समझिए कि कैसे एक नेता समाज बदलने के लिए आता है, देश बदलने के लिए आता है, और इस पूरे आंदोलन के साथ तमाम अपनी मल्टीनेशनल की नौकरियां, सरकारी नौकरियां छोड़ के इस आंदोलन में जुड़े थे आके। लेकिन यहां पर वो बस चुनाव हार गए, तो नए किस्म की राजनीति ये है कि उनके लिए कैरियर था, बिल्कुल, और बल्कि क्या कहा जाए, पहले तो मिशन था, फिर प्रोफेशन हुआ, बाद में धंधा बन गया, ये तो धंधे से भी आगे चले गए लोग। चलेगा, बिल्कुल बिल्कुल। इसको क्या कहा जाए, शब्द मैं यहां पर नहीं ले सकता। तो आप सोचिए कि किस तरीके की पौध अरविंद केजरीवाल ने तैयार की है, ये उसकी एक बानगी है, हर्षवर्धन।